ये देखिए चने के इधर उधर बिखरे हुए पौधे। अब देखते हैं चने की फसल के अंदर क्या नुकसान हुआ है, जिसकी अभी तक कटाई नहीं की हुई है। पूरे टाइट खींच खींच के इनको बांधा हुआ है, पर ये देखिए ये यहाँ टूटा हुआ है। ये पूरा पूरा वृक्ष है ना, बीच से टूट चुका है सारा सारा। ये देखिए कितना भयंकर रूप से पड़ा हुआ है। गेहूं का भरोटा आया हुआ है उड़ के, और ये सामने जो कड़ूबाई वाला खेत है ना, वहाँ से उड़ के आया है। और ये फसल देखिए इस साइड के अंदर, आप सारी सारी इस साइड के अंदर नीचे गिर चुकी है। कै साल बाद में देखे थे इसो तूफान आइडो? मत देखे ही कोनी छियो कदी। आज ताई थे कदी इसो तूफान आइडो कौन देखियो? ये देखिए गेहूं की फसल का हाल, सारी सारी फसल नीचे गिर चुकी है। जिसका डर था ना वही हो गया। ये देखिए सारी सारी इस साइड के अंदर है ना, बैंकर में वो तूफान था ना, इस वजह से सारी सारी फसल इस साइड में जा चुकी है। ये देखिए सारे सारे पौधे टूट चुके हैं। अब इस सारी सारी फसल को है ना हाथ के माध्यम से काटना पड़ेगा। ये भयंकर ही समस्या आ गई, वरना तो ये रीपर से तो कट जाती। अब ये रीपर से कटने के हालात के अंदर नहीं रही है, पौधे टूट चुके हैं। ये बहुत खतरनाक काम हो गया। और इस साइड में देखिए चने की फसल किस हिसाब से इधर उधर बिखर चुकी है। एक एक पौधा है ना जो चने का, वो इधर उधर खेतों के अंदर बिखर चुका है पूरा पूरा। और पूरी पूरी गेहूं की फसल देखिए नीचे लग चुकी है ज़मीन के। ये यहाँ से देखोगे ना तो ये हमारी तो इतनी गेहूं की फसल बगैर काटे रह गई थी, तो ये अब रह ही गई। सारी सारी फसल नीचे गिर चुकी है। और आगे देखते हैं जो भरोटे बांधे थे उनके क्या हालात है, वो भी भयंकर ही हालात हो रखे हैं। और ये देखिए चने के इधर उधर बिखरे हुए पौधे, ये काफ़ी भयंकर नुकसान हो गया। ये देखो ये ना, तो ये घेगरियाँ तो नीचे रह गई है, और सारे सारे पौधे इधर उधर बिखर चुके हैं। और ये इस साइड से देखेंगे तो पूरी पूरी गेहूं की फसल नीचे गिर चुकी है। और कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं खेत के अंदर जितने ये गेहूं के बांधे हुए भरोटे हैं ना, तो इनकी हालात देखिए आप एक बार कैसे हो रखे हैं। अब सारे सारे सामान को इधर उधर बिखेर के छोड़ दिया है। ये देखो है ना, तो ये नीचे देखिए किस हिसाब से। यही तो बात थी साथियों, क्योंकि फसल अब पक कर के तैयार हो चुकी थी। अब इसको निकालना बाकी था, पर अंततः क्या हुआ ये देखिए आप। अंततः भगवान ने क्या कर दिखाया। ये देखो है ना, तो इधर उधर सामान निकल चुका है इनके अंदर से। ये देखिए बाहर किस प्रकार से ये सारा सारा है ना, ऐसे किया हुआ था बिल्कुल साफ, क्योंकि पीछे तो ऐसे कोई बिखेर के तो कुछ छोड़ ही नहीं रखा था। पर ये देखो मामला, क्योंकि इतना ही खतरनाक तूफान था, क्या ही बताएं आज के तूफान के बारे में। तो सारे सारे ये भरोटे इधर उधर जा चुके हैं, कुछ उड़ चुके हैं। और इनके अंदर से ये देखो किस प्रकार से बालियां निकल चुकी है। जो इसके बाहर की साइड में थी ना, जितना दबाव के माध्यम से इधर उधर हो पाया ना, उतना इतना भयंकर तूफान था। लगभग 150-150 के लगभग स्पीड थी तूफान की। ये देखिए पूरा पूरा भरोटा निकल चुका है। ये रस्सी यहाँ रह चुकी है, और ये सामान सारा सारा एक साइड में निकल चुका है, क्योंकि हवा का दबाव ही कुछ इस प्रकार से था। इस भरोटे के देखो है ना, तो यहाँ दबाव लगा हुआ है पूरा पूरा, तो ये किस प्रकार से बिखर चुका है। इसके अंदर से जितना निकल पाया ना, उतना तो सामान निकल के इधर उधर बिखर गया। ये देखिए ये सारा सारा इस साइड में निकल चुका है। अब देखते हैं चने की फसल के अंदर क्या नुकसान हुआ है, जिसकी अभी तक कटाई नहीं की हुई है। तो इसके अंदर हमारी कटाई नहीं की हुई, तो इसके अंदर नुकसान तो यही होगा कि ये घेगरियाँ टूट के नीचे गिर चुकी होगी। पर चने की फसल के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। चने की फसल फिलहाल ठीक ठाक खड़ी है, कोई ऐसे नीचे गिरे हुए पौधे नज़र नहीं आ रहे हैं। बस ये गेहूं वाला ही खतरनाक काम हो गया। जो फसल खड़ी हुई बंची थी ना, जिसकी अभी तक कटाई नहीं की थी, वो सारी सारी फसल नीचे सो चुकी है। और भरोटों का हालात आप लोगों को मैंने दिखाई दिया किस प्रकार से हो चुके हैं। ये देखिए
इसके दबाव लगा है तो आपने देखा था उस समय कितना भयंकर हवा चल रही थी, तो इस वजह से है ना ये ऐसे हो चुके हैं। अब इसको उठाने के अंदर है और सब में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर ये इतना भयंकर तूफान वगैरह नहीं आता तो 10 दिन के अंदर अंदर है ना सारे के सारे किसान थे ना वो अपना अनाज निकाल लेते और अपने घर पे ले जाते। सबका अपने घर पे होता सारा का सारा, जो ये अनाज किसान ने अपनी मेहनत से पकाया था ना ये सारा का सारा सबका अपने अपने घर पे होता। पर भगवान कहाँ रुकने वाला है। भगवान ने 10 दिन नहीं दिए किसान को अपना सामान समेटने के लिए और कुछ इस प्रकार से बंजर बना के छोड़ दिया है। जो सामान था ना इसको सारे के सारे को जिसने ये था, ये देखो हमने जैसे मान ली ये काट के इकट्ठा कर लिया तो इसके अंदर तो ये थोड़े बहुत क्या इसके अंदर तो मेहनत ही और करनी पड़ेगी थोड़ी। वो क्या है कि ये ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा नहीं है, ये रह तो एक जगह गया। जो फसलें हैं जिसने आप एक बार सोच के ये देखिए कि जिसने ये कटा के छोड़ रखी थी उस समय और जब अब तक बांध नहीं पाया होगा उस किसान के साथ कितना भयंकर हुआ है गेहूं की फसल के मामले में। ये इतने गेहूं के पौधे हैं जो इनसे निकल चुके हैं बांधने के बावजूद और जिससे बंधाई नहीं हो पाई है उसका तो वही क्या होगा। और जिसकी कटाई नहीं हो पाई है ना उसके बारे में मैं दिखाता हूँ सामने आपको। ये देखिए वो मैंने पहले तो दिखाया ही था और ये फिर से देख लीजिए, ये कटाई नहीं हुई है अभी तक। ये इस साइड के अंदर बिखर चुकी है, सारी सारी बैठ चुकी है, ज़मीन के नीचे लग चुकी है। आपको सही से समझ में आ पा रहा है तो देखिए आप, सारी सारी है ना इस साइड में जा चुकी है क्योंकि इस साइड से तूफान आया था फुल भयंकर में। वो देखो एक वो बरोटा खुल चुका है, तो खुलने की वजह से किस प्रकार से बिखरा है पूरे पूरे खेत के अंदर। ये कोई ये नहीं है कि हमारी ये छोड़ी हुई थी, भी हमने इसके अंदर डाली हुई नहीं थी। ये है ना हमारा पूरा पूरा बांधा हुआ था अच्छे से, आप लोगों को पहले दिखाया हो। और उसके अंदर से ये निकला है, इसके अंदर से निकला है। ये इतनी भयंकर तूफान था, इतनी भयंकर स्पीड थी तूफान की। ये देखिए कितनी, मैं आपको एक बार रस्सी दिखाता हूँ, जो कुछ तो रस्सियाँ भी टूट चुकी है खेत से। ये देखिए कि काफ़ी भयंकर मजबूत रस्सी है। मैंने और विशाल ने दोनों ने पूरे टाइट खींच खींच के इनको बांधा हुआ है। पर ये देखिए ये यहाँ टूटा हुआ है और ये कैसे इधर तक बिखर चुका है। बहुत ही भयंकरली हालात हो चुके हैं। यहाँ से तो कुछ बरोटे शायद है, नीचे दादाजी का खेत है ना वहाँ जा चुके हैं। इन बरोटों के यहाँ देखिए, आपको एक बार सोच के देखिए कि कितना भयंकर किसान को नुकसान हुआ है इस तूफान की वजह से। आज अचानक इतना भयंकर और ख़राब तूफान आया साथियों, क्या ही बताएं। और देखो इस साइड से तो विशाल ही आ गया है और वो हाँ जा चुके हैं दोस्तों, नीचे भी बिखर चुके हैं। ये देखो ये निकल जा चुके हैं दूसरे खेत के अंदर। ये यहाँ से उड़े और इस साइड के अंदर चले गए। वो जा चुका है एक, वो देखिए वो कितनी दूर गया है, सामने देखिए ये भी बरोटा है। ये कितनी दूर गया है यहाँ से उड़ के खेत से। ऐसे ही सारी सारी गेहूं की फसल चौपट हो चुकी है, जो खड़ी थी वो सारी सारी फसल है ना जमीन के लग चुकी है। ये ऊपर वाले जो सरसों वाले किले थे ना उसके अंदर आप पहुंचे हैं, तो इसके अंदर वैसे तो पानी नहीं भरा हुआ है, जहाँ मेड़ बांधी हुई है ना वहाँ तो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। और ये वृक्ष देखिए, ये देखिए ये पूरा पूरा वृक्ष है ना बीच से टूट चुका है सारा सारा। ये देखिए कितना भयंकर रूप से पड़ा हुआ है नीचे। ये देखिए सारा सारा वृक्ष टूट गया, ऊपर से देखोगे ना तो ये यहाँ से टूट गया सारा सारा और इस साइड में जा चुका है। ये आगे तक देख लीजिए आप, सारा सारा टूट चुका है लगभग। ये थोड़ा बहुत बचा है साइड में, इसके 3 पेटे बचे हैं, बाकी तो टूट के सारे सारे नीचे आ चुके हैं। ये देखो है ना इतने एरिया के अंदर ये वृक्ष पड़ा है और इस साइड में उड़ा हुआ है। इस साइड में देखोगे ना तो ये देखिए गेहूं का बरोटा आया हुआ है उड़ के, और ये सामने जो कड़ूबाई वाला खेत है ना वहाँ से उड़ के आया है यहाँ। ऐसे ही जो सामने वाला जो आपको गेहूं की फसल दिखाई दे रही है ना खड़ी, वो भी सारी सारी नीचे लग चुकी है। और ये जहाँ जहाँ मेड़ बांधी हुई है ना वहाँ फुल पानी भरा पड़ा है खेत के अंदर। बारिश भी अच्छी खासी हो गई, इतनी बारिश नहीं हुई है कि नरमे की बिजाई करते। नरमे की बिजाई नहीं कर सकते तो पानी लगाएंगे
और बारिश का कोई ज़्यादा सा फ़ायदा नहीं हुआ, पर जो नुकसान हुआ ना इस तूफ़ान से, वो तो मैं क्या ही मंजर बताऊँ आपको। तो फ़ोन के माध्यम से आपने वीडियो देखी ना, उसके अंदर तो इतना कुछ दिखाई भी नहीं दिया होगा जितना मैंने आंखों से जो मंजर देखा था ना, बहुत भयंकर डरावना मंजर था तूफ़ान का, फुल भयंकर में तूफ़ान था। और ये यहाँ देखिए, यहाँ वो जो हमने सरसों की फसल निकाली थी ना, वो जगह है। तो ये थोड़ा जो भूसा था ना सरसों वाला, वो था थोड़ा बहुत यहाँ जो सही से बांध नहीं हो पाई है, इसलिए यहाँ पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत, और तो आगे कोई पानी नहीं भरा हुआ। और सामने देखिए गेहूं की फसल है ये, जिसकी अब तक कटाई नहीं हो पाई थी ना, वो वाली गेहूं की फसल है ये सामने। और आप एक बार इससे अंदाज़ा लगा लीजिए नुकसान का। तो ये देखिए कितनी मेहनत लगेगी इसको काटने के अंदर। ये देखिए पूरी फसल है ना ज़मीन के लग चुकी है। ये देखिए ये यहाँ से है ना, सही से समझ में है, ये ज़मीन है और ये फसल देखिए इस साइड के अंदर, आप सारी इस साइड के अंदर नीचे गिर चुकी है। विशाल तो इस साइड में बेरी के पास में गया हुआ है, बेरी है वहाँ बेर लेने। और जो कटी हुई फसल नहीं थी ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वो सारी की सारी फसल चौपट हो चुकी है। अब ये फसल चौपट हो चुकी है साथियों, ये सारा गेहूं की फसल चौपट हो चुकी है। इसके ऊपर अब खर्चा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको पहले अगर 2 आदमी लग करके खुद स्वयं काटे ना, तो 2 आदमी लग करके शाम तक 1 किला काट सकते थे। अब 2 आदमी लग करके शाम तक 1 क्यारी काट सकता है, 1 किला नहीं काट सकता। ये वाला नुकसान हो गया। रीपर के माध्यम से अब इसकी आप सोच लीजिए क्या कटाई होगी, कुछ नहीं आएगा रीपर के माध्यम से। तो इसके अंदर काटें तो ऊपर से ना बालें कट जाएगी, फिर उनको और एक जगह इकट्ठा करना समस्या ही बड़ी पैदा होगी। अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि मौसम अब भी साफ नहीं हुआ है अभी तक, बारिश बंद हुई है। आप ऊपर आसमान की तरफ देखोगे ना तो आपको डरावना नजर आएगा। हो सकता है कि तूफान और भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है तूफान का, और भी आ सकता है। और नहर के ऊपर भी वृक्ष टूटे हुए पाएंगे शायद, तो यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहे, पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतने वृक्ष है यहाँ पे और टूटे हुए ना हो। इनमें से टूटे हुए मिलेंगे इनमें काफ़ी। सामने ताऊजी आए हैं फसल को देखने के लिए, ये नीचे वाले खेत में थे उस साइड के अंदर। ताऊजी से पूछते हैं इतना भयंकर तूफान कब से देखा हुआ है। ताऊ राम राम, और ठीक हो? नुकसान कर दियो कै साल बाद में देखे थे इसो तूफान आइडो? मैं तो देखे ही कभी आज तक थे कदी इसो तूफान आइडो कौन देखियो? ये तो वो की खड़ी फसल है, बैंक में तो जमीन के लाग चुकी है। बताओ की कौन रहे हो? बम कुछ कौन बच्चों नहीं थे, संभाल नहीं है आगे, बरोटा खिला दिया सारा सामान निकल चुके हैं, देख सको सामी। अब गांव की तैयारी कर ली? गांव की तैयारी करा के तो हटा रहे मामलो खराब हो गया। जी घबरावा है, उरे देखा जी घबरावा है। हाँ। और देखो भयंकर माहौल हो गया, क्यों बहुत खराब तूफान है। तूफान खराब आने ही बजाऊं किसानांगी आप थे देख सको। ताऊजी है सारो खेत में गई सारो इन्होंने खिंडाऊ करके छोड़ दियो। बहुत खराब हालात हो गया साथियों, क्योंकि बहुत भयंकर तूफान है। मैं तो देखने ना आया ऊपर ने चीना खड़े चीना हो तो कोई नहीं नुकसान हो। पड़े दिया तो मैं देखे थाला को नहीं आठे मिनट मिनट थी। हाँ बात थी तो कणक में जा रही है, कणक में जा रही है रे की मां ठंडी पड़ी है। बहुत भयंकर माहौल हो तो कणक बस भाई है नीचे गिरी को नहीं ताऊजी की, तो क्यों ताऊजी आराम काट दिया। ताऊजी की कणकी आई, ताऊजी कणकी ए भरोटा इन्होंने खिंड के खड़े हो गया, सारा निकल चुके हैं। बाकी ये आप
जकी चना की खड़ी फसल ही नहीं, बैंक कोई नुकसान को नहीं है। गेहूं की जकी खड़ी फसल ही नहीं, बात वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, जमीन में लाग चुकी है, बैंक अंदर किच कौन बचे बाकी अब मामलो खराब करके छोड़ दियो भगवान। खराब हो गया मामला। ये 10 दिन तो एंड को सामान ना हुआ जो तो सारो किसान आपको नाच ले जा घर काट लिया रही तो काट लिया रही रे कौन की कुछ तो रामो मामलो देखो एंड हो गया बरोटा में सामान निकल चुके हैं, इन्नु इन्ने उड़ के भी जा चुके हैं। वो सामने देखो सारो माल है नहीं, इन्नु इन्ने बिखर चुके हैं, सामने देखो है नहीं तो यहाँ लागे छोड़ दियो किसान ने। ताऊ जी बात कराई थरी थे देखा होगा कुकर करने लग जा, क्योंकि जी लागे छोड़ दियो प्रत्येक किसान को। हालात है कुछ ऐ प्रकार का कर दिया तूफान। और देखो के करेगो किसानी, कितनी किसानी मैंने चलन लग रही लगातार, और सामान ने काट्यो बाड्यो बांध्यो, इवन निकालनो बाकी रहे हो तो सारे के सारे माल लेनी इन्हों इन्हें खिंडाई छोड़ दियो। और ऐ साइड के अंदर देखो तो ये हालात देखो एक बार थे के बना दी हालात के बचाऊ है नहीं तो जी आपन बताने लग रहा नहीं वो मामला हो रहे हो। वो देखो किया अनाज काटे डो इकट्ठो करे डो किसान को और बिखेर के छोड़ दियो। वो देखो मामलों के हिसाब से बिखर रही है। ऐ साइड के अंदर देखो तो ओ देखो ओ भारी भरकम नुकसान होया किसान ने। आगे देखो तो आगे देख सको पूरे खेत के अंदर है नहीं गेहूं की फसल बिखर के खड़ी हो रही है। आ देखो अठे देख सको पूरो ओ सारो हालात है नहीं आ किसान ने मजबूर कर दिया रोने ऊपर। ताऊ जी बिल्कुल उदास हो रहा क्योंकि हालात हो देखो, क्योंकि किसान को हालात बिल्कुल खराब कर दिए। और तूफान किसान की मेहनत करके फसल ने पकाई फिर काटी फिर इकट्ठी करी, इकट्ठी करने के बाद में किसान निकाल के और घर लेके जा बहु पहला वो मंजर करके छोड़ दिए गए खेता में। आप ऐ साइड के अंदर देख सको कई हिसाब से बिखर के सारो सिस्टम खड़े हुए हैं। चारों तरफ आप जिया भी देखने लग जानी फसल देख लियो थे एक बारी गेहूं की के हालात बना के छोटी है। गेहूं की फसल की हालात देखी थे, अब थे चने की फसल की हालात देखो क्या हालात हो रही है। ये घेगरिया है जो कि टूट के नहीं नीचे बिखर चुकी है पूरे खेत के अंदर। ये देख सको ये काट के और इकट्ठी करके छोटे डी पेगा ये जगह अंदर दाना हुआ है ये टूट के टहनियाँ अलग हो गए और इधर उधर पूरे खेत के अंदर बिखर चुके हैं। ये चने की फसल है पूरी और एक दानों खेत के अंदर इन्होंने करके छोड़ दियो। खड़ी फसल ही बस सारी बिल्ला बस में थाने अपनी गेहूं की फसल खड़ी है तो आ देखो खड़ी को नहीं है बा अब आप फसल नहीं सो चुकी है ये बात पड़ी है। आ देखो नहीं तो जमीन में लाग चुकी है। आ देख लियो उठे आप बिल्कुल जमीन में लाग चुकी है। अरे ये तौजी लाग रही है क्योंकि इनू चने की फसल उड़ के आ रही है खेत के माया। ये देखो ये निकालन लग रहा ये तौजी निकालन लग रहा। आ चने की फसल इतने जा चुकी है इले खेत को समान और नक दूसरे खेत के माया जा चुके हैं। अंडा भी हो रही है सारो मामलो बड़ो खराब हो रही है। इब चला घर की तरफ आंधी और गेट पकड़न लग रही है। वृक्ष हाल तो देख इसको ठीक है ताऊ जी।